के सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। दोस्तों, उत्तर भारतीयों का शान, उत्तर भारतीयों का पहचान। आज हमारे साथ हैं संजय निरुपम जी, जो आज शिवसेना के प्रवक्ता हैं और पूर्व सांसद हैं। आज इन्होंने 27 सालों से लगातार छठ पूजा करते हैं। सभी भारतीय, उत्तर भारतीय और हिंदू धर्म को एकत्रित करने के लिए जुहू में एक होटल है, उसके पीछे हर एक साल प्रतिवर्ष लाखों आदमी को एक जगह एकत्रित करते, संगठित करते हैं और उसको मान और सम्मान और प्राकृतिक धरोहर और सांस्कृतिक धरोहर को एक साथ लेके चलने वाले श्री संजय निरुपम जी से आज हम बात करते हैं कि इस बार वो कुछ क्या खास करने वाले। नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम। क्या करने वाले हैं इस बार, क्या क्या प्लानिंग है? नहीं, छठ पूजा का जो एक इस पूजा की जो परंपरा है, यह परंपरा हजारों वर्षों से चली आ रही है। मैं कोई नहीं हूँ जो इसको शुरू कर सकता हूँ, मेरे में इतनी क्षमता भी नहीं है, मेरी इतनी हैसियत भी नहीं है। हाँ, एक बिहारी होने के नाते मेरे मन में छठ पूजा के प्रति एक विशेष श्रद्धा थी और उसी श्रद्धावश मुंबई में जब लोग खुल करके छठ की पूजा नहीं करते थे, अपने अपने घरों में करते थे, अपनी छतों पे करते थे या कहीं कोने में करते थे, तब हमने यहाँ पर एक धूमधाम से छठ का आयोजन शुरू किया। 1998 में पहली बार आयोजन शुरू किया था। उस समय से लगातार छठ का आयोजन, भक्ति और शक्ति का जो समागम होता है, उस समागम के साथ एक पूरा भक्ति सागर उमड़ता है अरब सागर के साथ साथ, और लाखों लोग वहाँ जमा होते हैं। लाखों हजारों की संख्या में जो छठ के व्रती होते हैं वो वहाँ आते हैं और डूबते हुए सूर्य को हम अर्घ्य देते हैं। उसके बाद दूसरे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं और सूर्य की आराधना का जो यह महापर्व और लोक पर्व है, यह पर्व यूं ही हर साल सेलिब्रेट होता रहे, इसको हम मनाते रहें, इसी कामना के साथ हम इस पूजा में लगे हुए हैं। जब किसी देश को बचाना होता है तो बोलते हैं उसको संस्कृति को साथ लेकर चलने के लिए। आप संस्कृति को भी साथ लेकर चल रहे हैं, देश को, हिंदुत्व को भी साथ लेकर चल रहे हैं और बिहारी समाज को जब भी कभी आपकी जरूरत होता है, आप सबसे पहले आपका चेहरा ही दिखता है। तो ऐसे में इस तरह की जो संगठित करके लोगों को एक साथ हिंदुत्व को और संस्कृति को साथ लाने की विचार क्यों लाया अपने मन में? नहीं, आपने अपने सवाल में ही जवाब दिया है। अगर देश को बचाना है तो संस्कृति को बचाना बहुत आवश्यक होता है। पूरे राष्ट्र का निर्माण ही संस्कृति के आधार पर होता है। आपकी भाषा एक हो सकती है, आपका धर्म भी एक हो सकता है, लेकिन जब आपकी संस्कृति अलग अलग होती है तो राष्ट्र अलग अलग हो जाते हैं। तो एक राष्ट्र का निर्माण है उसके संस्कृति के आधार पर होता है। हमारी संस्कृति में अलग अलग खान पान है, अलग अलग पूजा पद्धति है, अलग अलग परंपराएं हैं, अलग अलग रीतियां हैं। उन्हीं रीति रिवाजों के आधार पर एक भारतीय संस्कृति बनी है और उसी संस्कृति का एक अभिन्न अंग है छठ का आयोजन। जब बिहार में जब छठ का आयोजन होता है तो यह सिर्फ हिंदू लोग करते हैं ऐसा ही नहीं है, इसमें मुसलमान लोग भी शामिल होते हैं। ये सिर्फ बड़े बड़े लोग करते हैं ऐसा नहीं, गरीब से गरीब लोग करते हैं। और छठ के घाट पे जब लोग अर्घ देने जाते हैं तो कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होता है। यहाँ अगर कोई गरीब आदमी बैठा तो ठीक उसके बगल में कोई IAS ऑफिसर है, उनकी बीवी बैठ करके अपना टोकरी लेकर बैठी हुई वो अर्घ दे रही। तो जब हम समंदर में जाते हैं, नदी में जाते हैं, तालाब में उतरते हैं तो किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता कि ये कौन सी जाति का है, कौन से समाज का है। सब एक साथ सूर्य की आराधना में डूब जाते हैं। तो सूर्य की आराधना के तो साथ आप लेके चल ही रहे हैं। हमने सुना है कि इस बार आप गरीबों के साथ जो झाड़ू पोछा कचरा बीनने वाले के साथ भी दिवाली मनाने की प्लान कर रहे हैं। एक दिवाली इनके नाम। सर, ये क्या कार्यक्रम है और किस तरह से कर रहे हैं, क्या प्लानिंग है आपका? यह इस साल नहीं कर रहे हैं, कई वर्षों से लगातार ये भी कार्यक्रम चल रहा है और मेरा ऐसा मानना है कि इस शहर में या पूरे देश में जब हम सभी लोग दिवाली मनाते हैं और अपने अपने घरों पे दिए जलाते हैं और पटाखे फोड़ते हैं और एक दूसरे के साथ मिठाइयों का आदान प्रदान करते हैं और खुशियां बांटते हैं, तब एक बहुत बड़ा वर्ग होता है, गरीब वर्ग, जिसकी दिवाली अंधेरे में डूब जाती है। तो ऐसे जिन गरीब लोगों की दिवाली अंधेरे में डूब जाती है, उनके लिए भी दिया जलाना हमारा धर्म है, हमारा फर्ज है। और इसी दायित्व का बोध करते हुए कुछ बरस पहले मैंने शुरू किया कि मुंबई में सबसे गरीब लोग कौन है? वो जो कचरा चुनते हैं, उनसे गरीब तो कोई नहीं, तो क्यों नहीं उनके साथ दिवाली मनाई जाए। तो ऐसे परिवारों को मैं बुलाता हूं हर साल यहीं पे और उन परिवार की जो महिलाएं होती हैं उन महिलाओं को कुछ देता हूं, उन बच्चे जो होते हैं उन बच्चों को उनको 2 दिया भी देता हूं, ताकि अगर दिया खरीदने की कोई तकलीफ है तो मेरी तरफ से दिया लेके जाओ, लेकिन दिवाली जरूर मनाओ, अपने घर में उजाला करो। ऐसे धार्मिक सांस्कृतिक का धरोहर जिसे आप संस्कृति को और धर्म को, समाज को, संस्कृति को जिस तरह से आप आगे लेके चल रहे हैं,
सामाजिक कार्य कर रहे हैं। ऐसे नेक काम तो हमेशा हर किसी को करना चाहिए, लेकिन कोई करता नहीं है, लेकिन आप कर रहे हैं, इसके लिए एक सैल्यूट तो बनता है। बोल भारत माता की जय, वंदे मातरम। वंदे मातरम, वाह।